अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पुलिस एक्शन 1948 हैदराबाद वो याद निज़ाम दक्कन के ज़िमन में 17 सितंबर 2025 बरोज़ चारशुम्बा बाद नमाज ज़ोहर 1:15 पर मज़ार निज़ाम दक्कन मस्जिद जोधी किंग कोठी पर एक जलसे का एहतमाम किया गया। ये जलसे आम मुनक़्क़िद किया गया था, जिसकी ज़ेर सदारत मोहम्मद मुश्ताक मलिक सदर तहरीक मुस्लिम शाबान उलमा कराम जलसे को ख़िताब किए और इस दौरान कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। और बादज़ा तहरीक मुस्लिम शाबान के सदर मुश्ताक मलिक ने इस ज़िमन में मीडिया से बात करते हुए 17 सितंबर 2025 को निज़ाम और पुलिस एक्शन 1948 के ज़िमन में तफसीली बयान दिया। देखिए उनका क्या कहना है। आज 17 सितंबर है और 17 सितंबर 1948 हैदराबाद के इंज़माम का दिन है। इंडियन यूनियन में दक्कन की रियासत का इंज़माम हुआ, लेकिन उस इंज़माम के साथ बहरहाल लाखों इंसानों की जानें भी गई। जुल्म की, बर्बरियत की एक बड़ी कहानी इस इंज़माम के पीछे लिखी हुई है। बहरहाल हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, लेकिन ये हमारी अपनी तारीख़ है। तो आज बहरहाल निज़ाम दक्कन की मज़ार मस्जिद जोधी किंग कोठी में, यहाँ मस्जिद जोधी में पुलिस सेक्शन 1948 के शहदा की याद और फिर निज़ाम दक्कन के सेकुलर कैरेक्टर और निज़ाम दक्कन के कारनामे और उनकी रियाया परवरी और फिर दक्कन स्टेट का इस्तेहकाम, मुस्तहकम किस तरह दक्कन स्टेट थी, उस पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। कुछ लोग तारीख़ को पलटना चाहते हैं और आज के दिन को लिबरेशन डे कहा जाता है, यौम आज़ादी का दिन कहा जाता है। तो निज़ाम कोई बाहर के नहीं थे, ना हिंदुस्तान के गद्दार थे, बल्कि आज की गुफ्तगू में हिंदुस्तान की इस 80 साला तारीख़ में आज तक निज़ाम दक्कन ने शास्त्री को चाइना की जंग के वक्त जो डोनेशन दिया था, वो डोनेशन का मुकाबला आज तक कोई भी अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला कोई भी नहीं कर सका। ये समझिए कि साहब इतना बड़ा डोनेशन अभी भी 80 साल के बाद भी ये डोनेशन की हैसियत को कोई बीट नहीं कर सका। तो निज़ाम दक्कन हिंदुस्तान से प्यार करते थे, इस रियासत के पहले राज प्रमुख थे। तारीख को लोग जो लोग बदलना चाह रहे हैं वो मुल्क के गद्दार थे, गद्दार हैं। निज़ाम दक्कन मुल्क के गद्दार नहीं, मुहिब्बे वतन। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 17 सितंबर हम तमाम लोग मस्जिद जोधी किंग कोठी आए हैं। यहाँ पे हमारे आसिफ जाही हुकूमत के आखिरी और 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान बहादुर के खबर पर चद्दर और गुल पेश करे हैं। जैसा कि तमाम लोग जानते हैं कि 1948 में हम इंडियन यूनियन टेरिटरी में मर्ज हुए थे, लेकिन इसको कुछ फ़िरक़ा परस्त अलग रुख बताते हैं, अलग तरीक़े से बताते हैं, क्योंकि निज़ाम की माजी तारीख़, जब आप आसिफ जाही डायनासिटी के निज़ाम थे, जब भी बहुत सेकुलर और बहुत कामयाब बादशाह थे। फिर उसके बाद जब इंडियन यूनियन टेरिटरी में हम मर्ज हुए हैं, तो आप हमारे मुल्क के और आप हमारे दक्कन के राज प्रमुख थे। जब ये आंध्र प्रदेश बन गया था, जब आप राज प्रमुख थे, जब आपको कभी गद्दार बोला जाता है, कभी आपको कुछ बोला जाता है, आप हिंदुस्तान के ही थे। और जब आप हिंदुस्तान में मर्ज हुए, तब आपको राज प्रमुख दिया गया। गवर्नर बने थे आप आंध्र प्रदेश के, और आप मरे जब तक भी गवर्नर थे, तो ये एजाज़ आपको दिया गया था। और मीर उस्मान अली खान बहादुर की तारीख़ है कि हिंदुस्तान को जब वक्त पड़ा, चाइना से जंग हुई थी, तो आपने लाल बहादुर शास्त्री जी सिर्फ एक रेडियो पे मैसेज दिए थे राजा और रजवाड़ों को
میسیج یہ تھا کہ ملک کو مالی امداد کی ضرورت ہے, آپ لوگ آگے آئیے. کوئی نظام کو آگے پرسنل نہیں بولے تھے. نظام نے اس وقت کے پرائم منسٹر کو اسی کنگ کوٹی پیلس میں بلا کر 5 ٹن سونا دیا, جو دنیا کی سب سے بڑی ڈونیشن ہے. اور آج تک قریب 80 سال ہونے آ رہے ہیں ہندوستان کو آزاد ہو کے, اتنا بڑا ڈونیشن نہ کوئی بزنس مین دیا, نہ کوئی راجہ رجواڑا دیا, نہ کوئی کچھ دیا. تو پھر بھی اس کے بعد اگر نظام کو کوئی غدار بولتا ہے یا کچھ بولتا ہے تو ان کی کمزرفی ہے. رہ گئی بات دوسری کہ 17 سپٹمبر کو ہم آصف جاہی ڈائناسٹی سے ہم انڈین یونین ٹیریٹری میں مرج ہوئے ہیں, اور دوسرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو چیز اس بادشاہ نے پہلے بھی کیا تھا اس کے بعد بھی کرا, ان کی خدمات کو نہیں بول سکتے ہیں. آج بھی ہم جو اسمبلی میں بیٹھتے ہیں نظام کی بنائی ہوئی ہے, آج بھی ہم جو دواخانے میں جاتے ہیں وہ نظام کا بنا ہوا ہے, آج بھی ہم جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ نظام کی بنائی ہوئی ہے. آج بھی پورے ملک میں جو بیرون الممالک سے جو راجایاں آتے ہیں, پریسیڈنٹس آتے ہیں, پرائم منسٹرز آتے ہیں, وہ حیدرآباد ہاؤس دلی میں ہی رکتے ہیں. تو یہ ڈیولپمنٹ نظام میر عثمان علی خان صاحب کا ہے, اور آپ بہت ایک سادگی کی زندگی گزارتے تھے. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی خبر کو اللہ نور سے روشن کر دے, اور آپ کے کارناموں کی وجہ سے آج ہم فخر سے بول سکتے ہیں کہ ہمارا جو آصف جاہی دور کا بادشاہ تھا وہ بہت سیکولر تھا, اور جو ہمارا انڈین یونین ٹیریٹری کا گورنر تھا وہ بھی بہت سیکولر تھا. یہی بولتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. شکریہ. السلام علیکم.